फीफा वर्ल्ड कप 2026 में महामुकाबले का वक्त आ गया है। जी हां, वर्ल्ड कप फुटबॉल के फाइनल में मुकाबला होने जा रहा है डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का 2010 के चैंपियन स्पेन से। दोनों टीमों का सफर इस विश्व कप में कैसा रहा, आज इस पर आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही दोनों टीमों को अपने किन खिलाड़ियों पर भरोसा है और क्यों है, यह भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का मुकाबला आज देर रात अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाना है। यूं तो मुकाबला चूंकि आधी रात के बाद होगा, इसलिए अगर भारतीय समय अनुसार और तिथि को देखें तो यह तारीख 20 हो जाएगी, लेकिन आज देर रात ही यह मुकाबला खेला जाना है आधी रात के बाद। इस मुकाबले में कौन सी टीम का पलड़ा रहेगा भारी, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अर्जेंटीना की जो टीम है उसमें जो मेसी मैजिक है वो सबके सर चढ़कर बोल रहा है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि इस विश्व कप में अर्जेंटीना के लिए सर्वाधिक गोल किसने किए, तो वो नाम आता है लियोनेल मेसी का। उन्होंने कुल 8 गोल किए हैं। फिर आप देखते हैं कि इस विश्व कप में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल असिस्ट किसने किए, मतलब जिनके असिस्टेंस पर गोल हुआ, तो वहां पर भी नाम आता है लियोनेल मेसी का। 4 असिस्ट उन्होंने किए हैं जो कि गोल में कन्वर्ट हुए हैं। तो इस विश्व कप में जो 19 गोल अर्जेंटीना की तरफ से हुए हैं उसमें 12 गोलों में मेसी का योगदान है। 8 किए हैं, 4 असिस्ट किए हैं। फिर आप क्या देखते हैं कि इस विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में अर्जेंटीना की तरफ से सबसे ज्यादा क्रॉस किसने लगाए हैं, तो वहां भी आपको मेसी ही दिखेंगे, जिन्होंने कि 41 क्रॉस जो है वो लगाए हैं। सबसे ज्यादा विपक्षी गोल पोस्ट पर अटैक किसने किया है, वहां पर भी लियोनेल मेसी ही दिखेंगे, जिन्होंने कि आपको 34 बार जो है वो आपको अटैक किया है विपक्षी गोल पर। तो हर जगह आपको मेसी शो अर्जेंटीना का दिखता है। अब आप स्पेन की टीम को देखिए और दोनों टीमों के फर्क को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्पेन की टीम की बात कीजिए तो वहां सबसे ज्यादा गोल किसने किया है, तो वो है ओयारज़ाबल। उन्होंने 5 गोल किए हैं। पूरे विश्व कप में जो स्पेन की टीम है उसने 13 गोल किए हैं, उसमें से 5 गोल ओयारज़ाबल ने किए हैं। फिर आप क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्रॉस किसने किए, तो वहां पर एलेक्स बाइना का नाम आता है, मतलब एक डिफरेंट खिलाड़ी। फिर आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा विपक्षी गोल पोस्ट पर अटैक किसने किया, तो वहां लामिन यमाल का नाम आता है, जिन्होंने कि 23 अटेम्प्ट विपक्षी गोल पोस्ट पर किए। और फिर गोल असिस्ट किसने सबसे ज्यादा किया है, तो यहां क्यूक्यूरेला का नाम आता है, जिन्होंने कि 2 गोल असिस्ट किए हैं। तो यह क्या बताता है, यह बताता है कि स्पेन की टीम किसी एक खिलाड़ी पर डिपेंडेंट नहीं है, वहां अलग अलग खिलाड़ियों ने योगदान दिया है। और आज यही चीज देखना है, क्योंकि आप देखिए सेमीफाइनल मुकाबले में जो स्पेन ने स्ट्रैटेजी बनाई उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया क्या कि फ्रांस का जो मिडफील्ड है उसकी सप्लाई लिंक ही उन्होंने कट कर दी कि गेंद जो है वो एम्बापे तक पहुंचे ही नहीं। क्या आज उसी रणनीति के साथ स्पेन की टीम उतरने वाली है, क्योंकि अगर आप अर्जेंटीना की टीम को देखिए तो उनका मिडफील्ड जो है वो जबरदस्त है, मिडफील्ड में कंट्रोल उनका रहता है और यही बात है कि गेंद वहां से मेसी के लिए सप्लाई हो जाती है। तो अब यह देखना जो है वो दिलचस्प होगा कि क्या अर्जेंटीना के मिडफील्ड के साथ स्पेन जो है वो कार्य कर सकता है जो उसने फ्रांस की टीम के साथ किया था, उसके मिडफील्ड के साथ किया था। मैच का परिणाम इसी पर निर्भर करेगा।
और देखिए स्पेन की जो टीम है वो अटैकिंग हाई प्रेस के लिए जानी जाती है, काउंटर अटैक भी बनाती है। तो यहां पर आपको अर्जेंटीना के लिए आसान नहीं होगा। अर्जेंटीना की टीम ने इस विश्व कप में 19 गोल किए हैं। यह बताता है कि कितनी अटैकिंग फुटबॉल अर्जेंटीना ने खेली है। दूसरी तरफ आप स्पेन की टीम को देखिए तो पूरे विश्व कप में उसके खिलाफ सिर्फ 1 गोल हुए हैं। तो यह बताता है कि उनका डिफेंस जो है और मिडफील्ड का जो डिफेंसिव पार्ट है वो कितना स्ट्रांग है। और आप ये भी देखते हैं कि विपक्षी पूरे विश्व कप के दौरान स्पेन के गोल पोस्ट पर 10 शॉट ही लगा सके हैं। तो जो 2/3 का खेल होता है ना, वहां गेंद छीनने में स्पेन की टीम माहिर है। लेकिन यहां पर मेसी होंगे और मेसी को रोकना आसान नहीं होता। वहां पर आप सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने उनको रोकने की कोशिश की तो फिर उन्होंने दाहिनी ओर से जो आक्रमण किए और जो 2 क्रॉस लगाए, उन्होंने मैच का पूरा परिणाम बदल दिया। और अर्जेंटीना की टीम के साथ एक अच्छी बात आप ये देखते हैं कि उन्होंने सारी जीतें जो है वो संघर्ष करके ली हैं। 75 मिनट के बाद उन्होंने अपने 19 गोलों में 12 गोल किए हैं। यह बताता है कि नर्व से अर्जेंटीना की टीम बेहद स्ट्रांग है और उस टीम को अपने ऊपर विश्वास है। इंग्लैंड के खिलाफ 85 मिनट तक जो टीम है अर्जेंटीना की वो पिछड़ रही थी, लेकिन वो विश्वास था कि हम वापसी करेंगे और वहां से उन्होंने आखिरी 7 मिनट में सब कुछ इंग्लैंड का तबाह बर्बाद कर दिया और मैच जीतकर फाइनल खेलने की तैयारी कर रही है। तो ये अर्जेंटीना का प्लस पॉइंट है कि जब मैच फंसा है तो अर्जेंटीना की टीम तनकर खड़ी हुई है और उसने सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाया है कि उसको जीत चाहिए तो चाहिए। आपने देखा कि मिस्र के खिलाफ 2 गोल से पिछड़कर उन्होंने वापसी की। संघर्ष उन्होंने ज्यादातर नॉकआउट के मैचेस में किए, केप वर्डे के साथ एक्स्ट्रा टाइम में गेम गया। तो आप देखते हैं कि अर्जेंटीना की टीम ने स्ट्रगल तो किया है, लेकिन जो अंतिम मुस्कान कहते हैं वो अर्जेंटीना के चेहरे पर ही दिखी है। तो अर्जेंटीना की टीम इसलिए स्ट्रांग है और अगर वो आज चैंपियन बनती है तो देखिए जो काम इटली ने किया था, जो काम ब्राजील ने किया था, वो काम अर्जेंटीना की टीम कर लेगी। मतलब कि बैक टू बैक ट्रॉफी जीत जाएगी, डिफेंडिंग चैंपियन है। ये जो फाइनल मुकाबला है आप देखिए कि एक जो 2 कॉन्टिनेंट के जो चैंपियन टीमें हैं, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिकी चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपियन चैंपियन स्पेन के बीच हो रहा है। ये 2 पीढ़ियों के बीच भी मुकाबला है। एक तरफ आप देखिए तो लियोनेल मेसी हैं जो फाइनल मुकाबले में 39 साल 25 दिन के हो जाएंगे और दूसरी तरफ लामिन यमाल हैं जो 19 वर्ष के हैं। तो 2 पीढ़ियों के बीच भी ये मुकाबला होने जा रहा है। और जब इन 2 खिलाड़ियों की बात की तो इन दोनों के जो विपक्षी टीम है उनको इन दोनों खिलाड़ियों से बचकर रहना है। अगर स्पेन को मुकाबला जीतना है तो उनको मेसी को खामोश रखना होगा कि वो गोल ना करें, गोल असिस्ट ना करें। और अगर अर्जेंटीना को जीतना है तो लामिन यमाल को उनको जो है अंकुश उन पर लगाकर रखना होगा। दोनों दाहिनी तरफ से अंदर आने की कोशिश करते हैं, दाहिनी तरफ से ये इधर आएंगे, ये इधर जाएंगे और फिर दोनों की कोशिश होती है कि पेनल्टी बॉक्स में घुसकर मौके तलाशें, अगर खुद अवसर नहीं मिल रहा तो असिस्ट करें। तो इसीलिए इन दोनों के बीच का मुकाबला भी एक देखने लायक होगा। तो एक थ्रिलिंग मुकाबले की उम्मीद हम फाइनल में कर रहे हैं। स्पेन और अर्जेंटीना की टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।